कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। वीरेंद्र भास्कर जी एक दलित समाज से आते हैं नहीं, और दलित समाज से सुन तो नहीं, लीजिए। नहीं, नहीं। हाँ, मैं इस भारत का एक सम्मानित नागरिक हूँ और आप जातियों में बाँटने का जो काम कर रहे हैं, स्वराज में टेबल कुर्सी लगाने नहीं आएँगे बल्कि नेता के रूप में आएँगे और आगामी 2026 में जो पंचायती चुनाव होने हैं, उसमें उनका रजिस्ट्रेशन जिस पद पर वो चाहते हैं, वो कराएँ। उसमें सारा खर्च और सारे जुगाड़ की तकनीक जो है, जन स्वराज पार्टी के माध्यम से दी जाएगी। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव होने में कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में तमाम पार्टियां जो है वो तैयारियों में जुट चुकी है। अब इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज के नेता भास्कर जी हमारे साथ मौजूद है। अब इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो तैयारियां है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां है। सबसे पहले स्वागत है भास्कर जी। सबको मेरा जय भीम। अच्छा, क्या कहिएगा, 25 बहुत ही करीब है, 25 तो आ गया लेकिन चुनाव बहुत ही करीब है, तो ऐसे में क्या तैयारियां है प्रशांत किशोर की तरफ से और आपके तरफ से? देखिए चुनाव की जहाँ तक समय का सवाल, समय तो पर्याप्त है। अभी कम से कम 8 महीने 10 महीने हैं, लेकिन जो आज के बिहार में राजनीतिक स्थिति है, जो तमाम जो पार्टियां अपनी तैयारी शुरू की उसमें हमें और ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ रही है और हम उससे कहीं दुगना चौगुना ताकत लगा रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर जी जो हमारे पार्टी के सूत्रधार हैं, उन्होंने ना सिर्फ पंचायत लेवल तक बल्कि अगले कुछ महीनों के अंदर में 1 लाख कार्यकर्ताओं को वो प्रशिक्षित करेंगे और अभी हमारा जो संगठन है वो प्रखंड लेवल तक पहुंच गया है। और जहां तक सवाल है कि एक और मोटिवेशनल बात जो आई है कल के युवा संवाद में, वो ये आई कि अब वो तमाम युवा जो कल तक किसी का झंडा ढोते थे, टेबल कुर्सी लगाते थे, वो जन स्वराज में टेबल कुर्सी लगाने नहीं आएंगे बल्कि नेता के रूप में आएंगे और आगामी 2026 में जो पंचायती चुनाव होने हैं, उसमें उनका रजिस्ट्रेशन जिस पद पर वो चाहते हैं वो कराएँ। उसमें सारा खर्च और सारे जुगाड़ की तकनीक जो है जन स्वराज पार्टी के माध्यम से दी जाएगी। अच्छा, जन स्वराज की तरफ से जो फंड आ रहा है वो फंड कहाँ से आ रहा है? एमएलसी, जदयू के एमएलसी है जो नीरज कुमार और मुख्य प्रवक्ता भी है, उन्होंने तो साफ तौर पे आरोप लगाया कि आपको फंड आ कहाँ रहा है भैया, पैसा कौन दे रहा है आप लोगों को? देखिए कहाँ डाका डाल रहे हो आप लोग? एक अभिनेता राजकुमार का डायलॉग है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते हैं। लेकिन डाका कहाँ डाल रहे हैं नहीं, बताइए? पहले इसको एक्सेप्ट कीजिए हाँ। कि वो बता नहीं पाएंगे कि वो जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं उनके एमएलसी के पैसा से आता है या इनकी कमाई से आता है, वो सब छोड़ दीजिए। जन स्वराज के सूत्रधार ने स्पष्ट कहा कि कभी भी ऑडिट कराना हो ऑडिट करा लीजिए, कभी भी हमसे जानकारी ले सकते हैं, हमको वही लोग दे रहे हैं जिसकी हमने मदद किया है। हम बताने वाले हम मतलब बताने कि आपको भाजपा फंडिंग कर रही है? भाजपा कर रही कि कौन कर रही ये तो बात की बात अरे है। आपने नरेंद्र मोदी के, आपके सूत्रधार जो है प्रशांत किशोर जी ने नरेंद्र मोदी की 14 में कहते हैं कि सरकार बनाया है हमने, 15 में नीतीश कुमार की सरकार हमने, मतलब यानी कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों मदद कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार ये नीरज कुमार स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार हम कैसे बोल थे? रहे हैं ना आपको। अच्छा ठीक है, तो राहुल गांधी का भी मदद किए हैं, ममता बनर्जी का भी किए हैं, तो सब लोग दे रहे हैं। वो साउथ के पार्टियों को भी मदद किए हैं। सवाल ये है कि जिसने भी मदद किया अगर कोई दे रहा है तो पार्टियां तो दान और चंदे से ही चलती है ना। अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें लोग लाखों लाख करोड़ करोड़ चंदा जाता है। आप मंदिरों को चंदा जाता है करोड़ों रुपया, तो आप पूछते हैं कि कहाँ से आ रहा है। अच्छा भास्कर जी, ये बताइए मतलब कि आप लोग जो है भाजपा के पिच पर बैटिंग कर रहे हैं क्या? आप लोग भाजपा के बी टीम है क्या? क्योंकि राजद के तमाम नेता ये कहते रहते हैं। देखिए लगता है आपका चश्मा भाजपाई या आरजेडी का हो गया है। अरे कल आरजेडी वाले कल कहते हैं कल कि का आपके कल कल का भाजपा। कल का भाषण भी सुना होता हाँ। तो उन्होंने स्पष्ट हमला बोला कि क्या बिहार का युवा गुजरात का माने जाएगा और फैक्ट्रियां गुजरात में ही लगेगी और नेता आप बनेंगे। भाजपा को अब ये सोचना पड़ेगा कि आप भाजपा जो बिहार में वोट मांगती है, उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले 5 सालों में आज तक एक भी बिहार के ऊपर में बैठक नहीं की गई भाजपा द्वारा। राजद का बयान का जवाब दीजिए ना, उसने वो कह रहे हैं कि आप लोग भाजपा के बी टीम है, भाजपा को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए वो उनके बयान का कोई मायने नहीं रखता है। नेता प्रतिपक्ष है तो नहीं, इसलिए क्योंकि वो इस चुनाव में जो हारे हैं उसका खींच अब यही करेंगे, अपनी कमी को नहीं देखेंगे और भाजपा पर कहेंगे कि वो उनकी बी टीम है। मेरा ये कहना है
कि आज जो भाजपा कर रही है, आज हम जो उसका विरोध कर रहे हैं, अगर यहाँ अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो इसमें भाजपा को कहाँ फायदा है? अच्छा, सवाल आखिर रहेगा आपसे। वीरेंद्र भास्कर जी एक दलित समाज से आते हैं नहीं, और दलित समाज से सुन तो नहीं। लीजिए। नहीं, नहीं। हाँ, मैं इस भारत का एक सम्मानित नागरिक हूँ और आप जातियों में बाँटने का जो काम कर रहे हैं, दलित, मतलब पिछड़ा। अच्छा, मतलब हम मैं बाँट दलित रहे हैं। मैं कैसे दलित हूँ? आपने मेरा सर्टिफ़िकेट देखा है? जी, वीरेंद्र भास्कर जी दलित नहीं है। नहीं है। वीरेंद्र भास्कर जी हिंदू है। हाँ जी, हिंदू नहीं। अभी तो बोले जी। जी, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। हिंदू के साथ भारत का नागरिक हूँ। नहीं, नहीं, नहीं आप बताइए ना, वीरेंद्र भास्कर जी दलित है या नहीं? नहीं है, नहीं है। नहीं है। ऑन क्योंकि कैमरा बोल रहे हाँ, हैं। ऑन कैमरा। आप किसी भी तरीके से देख लीजिएगा, मैं दलित नहीं हूँ। हाँ। क्या आपने कभी देखा है किसी अनुसूचित जाति सीट पर लड़ते हुए? ऐसा देखा अरे है? आपने कई बार बयान दिया है कि मैं एक दलित का बच्चा हूँ, दलित हूँ। ऐसा नहीं, मैंने कभी भी बयान आप निकाल के देख लीजिए, सैकड़ों वीडियो हैं जिसमें देख अच्छा, लीजिए। लेकिन आप दलित समाज से आते हैं, भले आप प्रशांत किशोर की पार्टी में चले गए हैं, प्रशांत इसीलिए किशोर नहीं, की सुन पार्टी लीजिए, में, इसलिए आप क्योंकि नहीं बोल आपका नहीं, आप इसलिए नजरिया, नहीं बोल रहे हो, लेकिन क्योंकि सवाल ये आपका- सुन लीजिए, सवाल ये सवाल ये अगर सवाल मैं अगर नहीं, कहूँ कि मैं नहीं, नहीं, दलित सवाल हूँ या सवाल सवर्ण हूँ, भास्कर जी, तो सवाल आप ये नजरिया वही बना लेंगे। भास्कर भारत जी, का नागरिक भास्कर दे जी, सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि लोग कहते हैं, लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि भास्कर जी एक दलित समाज से आते हैं, तो पांडे जी की पार्टी में क्यों चले गए? देखिए, आप समझिए इस बात को। हमारी जो लड़ाई है, वो राजनीतिक हिस्सेदारी की है और सामाजिक न्याय की है। लेकिन सामंतियों के साथ भी लड़ाई थी ना आपकी? ब्राह्मण नाम ही सामंतवाद का है क्या? नहीं, नहीं। हम लोग ब्राह्मणवाद का सामंतवादी कोई भी हो सकता कोई है। भी हो सकता है। हाँ। अब जैसे हमारे देख लीजिए दलित में आप जीतनराम मांझी जी परिवारवादी सामंतवादी दोनों हैं, चिराग पासवान जी हैं। मेरा ये कहना है कि ब्राह्मण शब्द को ब्राह्मणवाद से मत जोड़िए। ब्राह्मणवाद अलग है, ब्राह्मणवाद अलग, वो अलग हमें भी है। पता है। हम हाँ। ब्राह्मणवाद का विरोध कर सकते हैं, हाँ, हम ब्राह्मण का क्यों करें? वो एक इस देश का प्रतिष्ठित नागरिक है, हमारी तरह, उसको इक्वलिटी बिफोर द लॉ है। तो आप इन प्रशांत किशोर की पार्टी क्यों चुने भास्कर जी? हाँ, यस, ये एक अच्छी बात है, जिन्होंने स्पष्ट किया इस प्रदेश को कि आज के युवा और आज के जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता जो इस व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, इस प्रदेश को अगली कड़ी में खड़ा रखना चाहते हैं, वैसे विचारधारा वाले सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के माध्यम से इस प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करके व्यवस्था परिवर्तन की जाए। और जो पिछले आज़ादी के 75 साल बाद भी पिछड़ा राज्य रहा था और अभी भी है, इसको अगले राज्य की सूची में लाने का सामूहिक प्रयास किया जाए। और इस प्रयास में सामाजिक तौर पर उचित प्रतिनिधित्व उनके संख्या के अनुपात में, कहते तो लालू जी हैं, जिनकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन वो करते नहीं है। आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव में यादव 14%, 36% टिकट दिया, 5% कुशवाहा को 14% दिया और मुसलमान को उनकी आबादी से कम दिया, 30% मुसलमान, 2% टिकट। तो ये झूठे लोगों में से नहीं है, इन्होंने स्पष्ट किया है। अगर मान लीजिए कि जन स्वराज गलत भी कर रहा है, तो लालू यादव जी को कहिए ना, नीतीश कुमार की कितने सीट देंगे? वो संख्या के अनुपात में कितना दे रहे हैं, डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। मतलब तो भास्कर जी के दिल में है कि भास्कर जी चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पे जब राजनीति में आते, कांसीराम साहब का कहना है कि आप जब तक सत्ता में नहीं जाएंगे, जब तक सदन में नहीं जाएंगे, अपने लोगों का आप। चलिए भास्कर जी सीट क्लियर कर दीजिए, कौन सा सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, बताइए जनता को। देखिए, ऐसे तो एक सामान्य सीट है गया का गुरुआ जी, गुरुआ सीट से लड़ना है और बड़ी मजबूती के साथ लड़ना है। और मतलब ये आपके नेता ने आपको कर दिया है कि आप जाइए? नहीं, ये किसी भी आदमी को इस बात के लिए आश्वस्त नहीं किया जा सकता और नहीं किया गया है। मतलब भास्कर जी के मन में है कि गया जिले के गेरुआ विधानसभा चुनाव जो उनका क्राइटेरिया, पार्टी का क्राइटेरिया हमारा जन स्वराज का होगा, उस क्राइटेरिया में मैं फिट बैठूंगा, मुझे दिया जाएगा। मतलब अगर भास्कर जी के दिल में कि गेरुआ चुनाव लड़ो? निश्चित गुरुआ हाँ जी, गुरुआ से गया जिला का, गया जिला के। चलिए, तो गया जिला में गुरुआ विधानसभा क्षेत्र है, वहां से जो है वीरेंद्र भास्कर जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो पार्टी जो कहेगी वो हम करने के लिए तैयार है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो करेंगे जरूर। अगर नहीं लगता है लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार को, तो वो आगे कदम आकर के बढ़ा करके ये दिखा सकते हैं। अब 2025 में क्या कुछ होने वाला है, आप क्या चाहते हैं, आप किसे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में कौन होना चाहिए? तेजस्वी यादव एक तरफ है, एक तरफ नीतीश कुमार है, तो वही तीसरी तरफ को बता दें जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर है। आप तीनों में से किसे पसंद करते हैं? कमेंट को जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।